हम करेंगे 5 का 4 से गुणा, तो 5 को 20 हो गया, 20/3 हो गया। रिप्लाई सारे बच्चों 20/3 यही इसका राइट आंसर, यानी कि 6.66 कह सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर। अब देखो ये कैसा क्वेश्चन आया। अब यहां पर क्वेश्चन है बेटा 5/7 को हमें डिवाइड करना है 3/5 के साथ। अब यहां पर मेन डिवीजन कहां है? सारे बच्चों जवाब दो जल्दी से। यहां पर मेन डिवीजन देखो ये है, इन सभी लाइनों में ये लाइन जो है वो सबसे बड़ी है ना, तो यानी कि ये हो गई हमारी मेन डिवीजन की लाइन। जहां पर मेन डिवीजन की लाइन आती है वहां पर हमको डिवीजन का सिंबल यूज करना है, ठीक है। यानी कि 5/7 है और यहां पर हम डिवीजन का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या आ गया 3/5 आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। फिर तो अब तो बेसिक्स लगेगा यहां पर, है ना, यानी कि 5/7 डिवीजन कन्वर्ट हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन के बाद वाला जो होता है वो कन्वर्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 5/3 हो गया, यानी कि 25/21 यही आपका राइट आंसर हो चुका है। सारे बच्चे जवाब दें, है ना, 25/21 यही आपका राइट आंसर हो चुका है। लेकिन ये तो हमारा बेसिक्स हो गया। सर कॉम्पिटिटिव अप्रोच क्या होगी? ऐसा केस जब भी आप देखो, यहां पर देखो सारे बच्चे नोट कर लेना आज, है ना, सारे बच्चे अपने नोटबुक में यहां पर जहां पर भी पढ़ाई करते हो उसको नोट करके रखना। ऐसा स्ट्रक्चर जब भी आप देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको आपको नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना जो पास में है ना, दोनों पास में जो आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देना, और जो दूर दूर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि जो पास में हो उनको मिला दो, जो दूर दूर है उनको मिला दो। करेक्ट है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा आपका 25/21। बोलो सारे बच्चे, है ना, 25/21 हो गया इसका आंसर, यानी कि 7 का 3 गुना 21, 5 का 5 गुना 25, 25/21 इसका राइट आंसर हो चुका है। इजी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से 2/5 है और 7/9 है। समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को कैसे करना है। वही सेम काम, यानी जो पास में उनको पहले मिला दो और जो दूर है उनको मिला दो, यानी कि 9 दूना 18 हो गया, 18/35 हो गया। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 18/35, सारे बच्चों का आंसर आ गया। कमाल है, बहुत शानदार, है ना। हाँ, और इस अप्रोच का नाम हम लोग रख सकते हैं ना, क्या अप्रोच का नाम रख दिया जाए बच्चों? इस अप्रोच का नाम रख देते हैं पास पास अप्रोच, है ना। दूर पास अप्रोच कर दो या फिर पास पास अप्रोच कर दो, दूर पास अप्रोच कर देते हैं ना, दूर पास है, दूर पास अप्रोच है ये, ठीक है, दूर पास अप्रोच, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। अब देखो 6/7 और होल अपॉन 7, यहां पर कैसे करेंगे? इसको होल अपॉन कहते हैं। बड़ी लाइन को हम लोग होल अपॉन बोल रहे होते हैं, बड़ा डिवीजन मत बोल देना, है ना, वरना कहेंगे क्या यार क्या सीख रहे हो मैथमेटिक्स आप, है तारीफ करते हो वायरल मैथ्स और इतना नहीं आता, है ना। तो इसको होल अपॉन कहते हैं। 6/7 होल अपॉन 7 ये होता है कहने का तरीका, क्योंकि बड़ी लाइन यहां पर है। तो अगेन जहां पर आपको बड़ी लाइन देखने को मिलेगी तो वहां पर आप क्या करोगे? डिवीजन का सिंबल यूज करोगे। हम बेसिक्स भी बता रहे हैं क्योंकि यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस डिवीजन को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, 7/1 है तो 1/7 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 6/49। बोलो, है ना, 6/49 वुड बी द करेक्ट आंसर। ये तो हमारा ये हो गया क्या बच्चों? ये हमारा हो गया बेसिक्स, है ना। अब यहां पर रूल क्या कहता है? रूल ये है बेटा, ध्यान समझिएगा सारे बच्चे। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको कभी अर्थमेटिक के क्वेश्चन में देखने को मिले तो आप क्या करोगे? अगर आपको दिख रहा है A/B होल अपॉन C, तो ऐसे केस में सेम अप्रोच, है ना, जो पास पास है उसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि A/B क्रॉस C हो जाता है और कुछ नहीं होता, यानी कि 6/49, है ना, 6/49। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 5/9/10 है ना, जल्दी से सारे बच्चे। 5/9 होल अपॉन 10, है ना, 5/9 होल अपॉन 10। जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन क्रैक करें। 5/9 होल अपॉन 10, तो अगेन देखो, है ना, 5/9 और होल अपॉन 10 है, तो इनको आपस में आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 5/90। धीरे धीरे करोगे सीख जाओगे, है ना। बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा। सच में ये प्रॉब्लम थी कि नहीं थी मुझे बता दो,